हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया? हम लोगों का प्रेडिक्शन था कि निफ्टी को नीचे जाना है। निफ्टी ने नीचे का मूवमेंट दिया। अभी तक निफ्टी का डेली मूवमेंट लगभग वैसे ही हो रहा है जैसे हम लोगों को अंदाज़ा लग रहा है। बस अंतर ये है कि जहां हम लोग लीडिंग डायगोनल सोच रहे थे वो लीडिंग डायगोनल नहीं है बल्कि एंडिंग डायगोनल है, लेकिन डायगोनल ही है, इसीलिए अभी तक हम लोग निफ्टी के मूवमेंट को सही से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर डबल टॉप बना है। डबल टॉप का जो कैलकुलेशन होता है टारगेट का, ये देखिए यहाँ से यहाँ का आपको डिस्टेंस लेना है और सेम डिस्टेंस ये उसका नेक लाइन है। नेक लाइन ये लकीर मैंने खींचा हुआ। जिस रोज़ ये ब्रेक होगा तो यहाँ से यहाँ एग्जैक्ट उतना ही नीचे, मतलब ये फिर यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से इसका शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। तो अभी जो है ये जो लाइन है ये है 24,466 का और ये नेक लाइन है, और अभी ये क्लोजिंग है 24,750 का। मतलब है लगभग 300 पॉइंट ये दूर है अपने नेक लाइन से। अल्टीमेटली जाना नीचे है लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये आ रहा है, लेकिन ये जो है 28 मई से 1 2 3 ये 3 कैंडल जो है लगभग ये इसका एक रेंज बना हुआ है। ये रेंज इसका अपर एंड है 24,900 और लोअर एंड जो है 24,700, 200 का ये रेंज बना हुआ है। इस रेंज के अंदर में अभी ये चल रहा है। अगर 24,700 टूटता है तो फिर ये बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने RSI जो लगाया था तो उससे बेरिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा था। अभी देखते हैं फिर से क्या स्थिति है RSI का। देखिए RSI, अब देखिए इसको बड़ा कर दिए। RSI जो है एट द सेम टाइम ये लोअर हाई बना रहा है। मतलब ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस अभी है ही, ये इक्वल हाई है और ये लोअर हाई है, तो ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस है। तो दो चीज़ यहाँ पर आपको डबल टॉप और रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि इसको नीचे जाना चाहिए। दूसरा जो इलेट वेव एनालिसिस है उसके हिसाब से भी शॉर्ट टर्म में ये नीचे जाना चाहिए। हालांकि वो पैटर्न के पूरा होने के बाद ऊपर जाएगा तो बहुत लॉन्ग टर्म का, लेकिन जब नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन करते हैं तो हमको बहुत शॉर्ट टर्म का देखना और सोचना होता है। अभी देखते हैं 5 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है। 5 मिनट का चार्ट आप देखिएगा, पिछला दिन यहाँ पे अभी यहाँ सेलर अवेलेबल है इस लेवल में 24,900 के आसपास में यहाँ सेलर अवेलेबल है। फिर सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे 24,800 के ऊपर में। बायर जो है आपको इस लेवल में अवेलेबल है 24,600 से 24,500 के आसपास में। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है, और इसके बाद बायर जो है यहाँ देखिए 24,500 के नीचे 24,450-60 के आसपास में बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो यहाँ नज़दीक है। अगर 24,800 के ऊपर जाता है तो 24,900 तो ये जाना जाएगा। इसके बाद ये जो सेलर है 24,900 के ऊपर, ये 25,000 और 25,200 में है। इधर चूँकि इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है और डेली चार्ट में डबल टॉप बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। हम लोग चार्ट का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक एनालिसिस करके एक अंदाज़ा लगाते हैं ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे 5 मिनट में एक चार्ट पैटर्न देखोगे, अंदाज़ा लगाइए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ।
अब इसको देखिए ध्यान से, ये जो है, आप इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पैटर्न जो है क्लियर पता चलेगा। जिनको नहीं पता चल रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। चार्ट पैटर्न के प्लेलिस्ट में जाके इसको ज़रूर देखिएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, और इसको कैलकुलेट करते हैं इसका डिस्टेंस इस तरह से। देखिए 170 पॉइंट का ये डेप्थ है, यहाँ से यहाँ ब्रेक डाउन होने पर 170 आएगा तो कितना, देखिए लगभग ये हो गया। ये आपको ये जो पैटर्न बना हुआ है 5 मिनट में, ये टारगेट दे रहा है 24,570 का। ये पैटर्न क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस ये सोचना है कि यहाँ ब्रेकडाउन होता है कि नहीं। अगर ब्रेकडाउन हो गया, देखिए मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बताया है। ये जो है यूजुअली ये रिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब उसके पहले एक इस तरह से यहाँ ऐसे अप ट्रेंड होना चाहिए, और फिर ये उस अप ट्रेंड को ऐसे अप ट्रेंड होना चाहिए जिसको ये रिवर्स करेगा। लेकिन उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि ये कुछ जगह जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है, मतलब प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड है उसको फिर आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये है उसका नेक लाइन। ये नेक लाइन अगर टूटता है तो नेक्स्ट आपको ये टारगेट मिलेगा। तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, ये कल किस तरह से होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सीधे ऐसे नीचे जाएगा, हो सकता है कि लोगों को ट्रैप करने के लिए पहले इस तरह से ऊपर थोड़ा जाए और 24,800 के आसपास से कहीं से ऐसे करके भी आए, या फिर ये गैप डाउन हो तो सीधे ऐसे करके थोड़ा ऊपर पुल करके इस तरह से आए। इसको ध्यान में रखना है। और ट्रेड जो भी लोग करते हैं वो अपने रिस्क पर, अपने समझ से लाइव मार्केट में जैसा आपको समझ में आएगा वैसा करना है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है वो डे ट्रेडिंग से दूर रहें, अभी सीखें। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं लर्निंग के लिए, उनको ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और 1 साल तो कम से कम सीखने में दें। उसके बाद जो है आप स्टॉक मार्केट में कोई एडवेंचर करें। अदरवाइज इसमें लॉस तो कंफर्म है, प्रॉफिट कंफर्म नहीं रहता है स्टॉक मार्केट में। और मैंने जो भी एनालिसिस दिया है ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग प्रोसेस है। आप इसको सीखिए, यही मेरी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।